Hello viewers, welcome to my channel Fluency Fix with Munira. This channel is about English learning. So in today's video, I will talk about the usage of have, has and had. These are also known as auxiliary verb. आज मैं आपको इसका यूजेज बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि इस तीनों वर्ड्स को हम कैसे यूज करेंगे. बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बताऊंगी. So if you are really interested to know about the usage of has, have and had, don't skip this video. Watch till then. फ्रेंड्स अभी हम समझते हैं यूजेज ऑफ हैज़ का यूजेज हम कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे. तो हैज़, हैव और हैड जो है वो बिलोंगिंगनेस शो करता है. आप किसी चीज़ को बिलोंग करते हैं या पोजेस करते हैं, ओन करते हैं, राइट. तो समझते हैं कि हैज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं. तो हैज़ इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन कोई टीचर भी हो सकते हैं, किसी नेम ऑफ पर्सन भी हो सकता है, लाइक सारा, जॉन, मायरा, राइट. तो ये सारे सिंगुलर नाउन हैं. तो इसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे. बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हैज़ इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस. हैज़ को हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे. किसके साथ? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ. तो फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, तो आप समझ पाएंगे कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. विथ ही आई विल यूज लाइक ही हैज़ अ कैट. विथ शी आई कैन मेक अ सेंटेंस शी हैज़ अ मीटिंग टुडे इन द इवनिंग. राइट, उसकी मीटिंग आज है शाम में, राइट. तो वो प्रेजेंट है. और इट का हम यूज़ करते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर आवर्स. घंटों से बारिश हो रही है, राइट. एंड with any person I can make like Sarah has lot of books, राइट. तो यहाँ पे आपने देखा कि इन चारों चीज़ों के साथ, चारों सब्जेक्ट्स के साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया? हैज़ इस्तेमाल किया. और ये चारों चीज़ें प्रेजेंट टेंस को बता रही हैं. एक्शन क्या है? प्रेजेंट में हो रहा है. तो इस वजह से हमने हैज़ यूज़ किया. अब हम समझेंगे कि हम हैव कब यूज़ करेंगे, राइट. तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव यूज़ करेंगे. तो व्यूअर्स, हैव भी हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करेंगे. जब हमारा एक्शन प्रेजेंट टेंस में होगा then only we will use have. That you have to keep in mind. But the subject will change here. So which are the subjects with which we will use have? We will use have with I, you, we, they, or even plural nouns like children. So with children we will use have. Okay. व्यूअर्स, इसको बेटर समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है. तो आपको बताना है कि यहाँ पे हैज़ यूज होगा या हैव यूज होगा. ठीक है. तो द फर्स्ट सेंटेंस इज I have / has a pen, right. तो which is the correct sentence, whether I have a pen or I has a pen? आप मुझे बताइए correct sentence क्या है. Yes, correct sentence is I have a pen. क्योंकि मैंने बताया कि I के साथ आप हमेशा have लगाएंगे और this talks about present tense. Very good. So next I'll proceed to the next sentence, which is she has or have a beautiful garden. So what do you think? Which is the correct sentence? The correct sentence is she has a beautiful garden, right. she के साथ हम हमेशा has लगाएंगे in present tense. Let's proceed to the next sentence, which is Meera has a big car or Meera have a big car. Which is the correct sentence? Yeah, the correct sentence is Meera has a big car. Okay, so I guess आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया हैज़ और हैव हम कैसे यूज़ करते हैं और किसके साथ यूज़ करते हैं. अब मैं प्रोसीड करूँगी हैड की तरफ. हैड हम कब यूज़ करेंगे और किसके साथ यूज़ करेंगे. सो व्यूअर्स, हैड का यूजेज बहुत ही सिंपल है. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हैड हम हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और दूसरा जो
मेन कॉन्सेप्ट है हैड का वो बहुत ही सिंपल है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हैड को हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे। हैड को हम ही, शी, इट, दे, यू, वी एंड इवन नेम ऑफ पर्सन, इवन विथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। बट आपको हैड को हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ हैड के साथ। सो द फर्स्ट वन इज सारा हैड अ ग्रेट आइडिया। सारा का जो आइडिया था बहुत ग्रेट था, राइट? सो दैट इज अबाउट पास्ट, सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हैड। सेकेंड वन इज मिस्टर मिहिर हैड मीटिंग दिस मॉर्निंग। Here also I have used had. Another one is she had fever yesterday. So with she I have used had because the action is past. Another sentence is they had finished her work when I arrived. Okay, so with they also I have used had. So viewers, I am sharing an exercise for your practice. You can just go through this exercise and write the answer in the comment section so that I can tell you the correct answer. If you feel that my videos are informative, you are learning something from this platform, then you can like and subscribe my channel. You can also share it with your friends and family. I'll come up with another interesting video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.